हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके गुप्ता क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का हल देखने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले हमें जो संख्या दिया गया है उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा और 91 का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड होगा 7 गुना 13। अब अगर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम देखें और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ देखा जाए तो एलसीएम क्या होगा। देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ है 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 गुने, जो उभयनिष्ठ है वो भी लिखना है और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी लिखना है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 7। तो ये हो जाएगा 13 गुने 2 गुने 7, 13 दुने 26 और 26 गुने 7 182। फिर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होता है वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13। अब आगे क्या कहता है कि एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद इसकी जांच कीजिए। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे जांच। तो जांच में क्या करना है कि हम जानते हैं यहाँ पे दो संख्या कौन सा है, दो संख्या हमारा 26 है और 91 है। तो जांच में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा 26 गुने 91 और एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है हमारा 13 और एलसीएम कितना है 182। तो इसको गुना करना है। तो गुना करेंगे 13 और 10 23, इसको भी गुना करने पर 2366 आता है। इसका मतलब है कि LHS बराबर RHS दोनों बराबर है। तो ये हमारा हो गया जांच का क्वेश्चन है 510 और 92। तो सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा और 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखना पड़ेगा। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो साइड में देखिए। तो सबसे पहले ये 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। फिर ये 3 से लगेगा, कितने बार में, 3 8 24, 3 पचे 15, 85 बार में। फिर ये 5 से लगेगा 17 बार में। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। उसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 92 को अगर 2 से भागा देंगे तो ये आएगा 46, फिर 2 से भागा देंगे तो ये होगा 23। तो 92 का हो जाएगा 2 गुना 23। इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसा है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अगर हम इसका एचसीएफ लिखें तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, और इसका अगर एलसीएम लिखें तो एलसीएम हो जाएगा, जो उभयनिष्ठ है वो भी, उभयनिष्ठ तो लिखाएगा, बाकी जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी गुना करना है। तो यहाँ हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 17, फिर हो गया 2, फिर हो गया 23। अब इसको गुना करने पर 23,460 आता है। ये हो गया इन दोनों 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम। अब हमको करना है इसका जांच। तो जांच कैसे करते हैं, तो हमारा क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होना चाहिए। तो दो संख्या कौन कौन सा है, दो संख्या है 510 और एक दूसरा संख्या है 92, बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 2 और एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23,460। तो इन दोनों संख्याओं को गुना करने पर ये आता है 46,920 और इन दोनों संख्याओं को भी गुना करने पर ये आता है 46,920। तो ये हमारा हो गया जांच, मतलब कि LHS बराबर RHS है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे और 54 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पे 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले ये 2 से लगेगा, 2 से लगाएगा तो ये 168 बार में कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 84 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये 42 बार में कटेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 21 बार में कटेगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा। इसलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, फिर गुने 3 गुने 7। उसके बाद फिर 54 का अभाज्य गुणनखंड लिखना होगा। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 से भागा देंगे तो ये होगा 27, 3 से भागा देंगे तो 3 9 27, फिर 3 से भागा देंगे तो 3 तिया 9, फिर ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है? तो इन दोनों में ये उभयनिष्ठ मिल रहा है और एक ये 3 मिल रहा है। यही दोनों संख्या है जो उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से HCF हो जाएगा 2 गुने 3, क्योंकि उभयनिष्ठ संख्या जो होता है वो HCF होता है। तो 2 तिया हो जाएगा 6 और LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उभयनिष्ठ है वो, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी। तो उभयनिष्ठ है हमारा 2 गुने 3, फिर गुना जो बच गया वो सब एलसीएम में गुना हो जाएगा। 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, फिर गुना 7, फिर गुना 3 गुना 3। अब इसको गुना करने पर 164। अब इन दोनों संख्याओं का ये HCF हो गया, ये LCM हो गया। अब करना है हमको जांच। अब करना है जांच। तो जांच में क्या है कि सबसे पहले एक बार फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो बैठाइए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन कौन सा है? 336 गुने 54 बराबर HCF कितना है? HCF है 6। LCM कितना है? LCM है 2964। 336 और 54 को गुना करने पर आता है 18,144। उसी प्रकार से 2964 और 6 को गुना करने पर आता है 18,144। इसलिए LHS बराबर RHS हो गया। ये हमारा जांच हो गया सही।